हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। से आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं गणित विषय का 100% रियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। कक्षा 7वीं गणित के लिए, ठीक है, जो कल आपका पेपर होने वाला है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते कक्षा 7वीं गणित का। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सही विकल्प आपको 1 से जो है 5 तक के रहने वाले, उसके बाद 6 से 10 जो रहने वाले आपके क्या रहेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर रहेगा, आपको आंसर शीट में अपने आंसर्स भरना है, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इसके बाद में है अगला प्रश्न आपका होगा प्रश्न क्रमांक 2। इसमें लिखा है x+3 बराबर से 0 में x का मान क्या होगा, ठीक है। तो -3 होगा, राइट आंसर ब नंबर का। इसके बाद है एक ऐसा कोण जो अपने पूरक के समान हो, उसका कितना मान होगा, 90 डिग्री, ठीक है। आपको आंसर शीट में लिखना है, यह आंसर आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, किसी एक प्रेक्षण के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण उस समूह का क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है, ठीक है। एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होती है, तो एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है, कितनी, 3, ठीक है। सही उत्तर लगा दीजिए। चलिए, अब जो 6 से 10 है आपके रिक्त स्थान रहने वाले हैं, इसके लिए आपको अपने आंसर शीट में आंसर भरना होगा, पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है। एक भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग करने के लिए हम भिन्न को पूर्ण संख्या के भिन्न के अंश से गुणा करते हैं, ये एक अंक का। इसके बाद सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को परिसर या परास कहते हैं। एक समीकरण में समता या समी का चिन्ह क्या होता है, समीका का चिन्ह सदैव होता है, ठीक है। यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा, उनके मापों का योग 90 डिग्री होगा। और यदि किसी हम वस्तु कोई खरीदते हैं तो उसका क्या कहलाता है, जिस वस्तु पर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। तो ये क्वेश्चन तो आपको आ ही सकता है, इसलिए इसको आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देख लेते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदे वो क्रय मूल्य। अति लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक 11 होगा, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। आंसर शीट में जगह मिलेगी, पेपर में आपके सिर्फ क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से अति लघु उत्तरी, बाकी जो यहाँ पर क्वेश्चन हो गए 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हो गए, 11 से 16, और बाकी क्या हो गए 3-3 अंक वाले, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक यानी जो सर्वाधिक बार यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि 2 को ले लीजिए, कितने टाइम, 4 टाइम आ रहा है, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब निम्न समीकरणों के लिए आपको क्या करना है, कथनों के लिए समीकरण लिखना है। संख्या x और 4 का योग 9 है, संख्या हो गई x और योग यानी धन 4 का योग कितना है, 9, तो बिल्कुल ये सही उत्तर, ठीक है। उसके बाद है a का 10 गुना, a का 10 गुना कितना है, 70 है, यानी इसको 10a लिख सकते हैं, तो 10a लिख लीजिए, ठीक है। a का 10 गुना 10a इज इक्वल टू 70, ये आपका राइट आंसर, ठीक है, ब नंबर का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए। एक ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने संपूरक के समान हो, तो ऐसा कोण जो हो जाएगा, ठीक है। अभिष्ट कोण हम यहाँ पर मान लेते हैं x है। फिर प्रश्नानुसार हमें संपूरक कोण कहा गया है, तो हम जानते हैं x डिग्री प्लस x डिग्री बराबरी से 180 डिग्री, ठीक है। 90 एंड 90, और x और x 2x हो गए। हम यहाँ पर संपूरक कोण निकाल रहे हैं, तो जो x है गुणा में है और 2 के गुणा में, तो 2 नीचे आ जाएगा, 180/2 यानी 90 डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अज्ञात बाह्य कोण x का मान यहाँ पर याद करना है। देखिए एक 50 है, एक 70, एक 60 है, और ये पूरा टोटल 180 है, ठीक है। अब ये 60 है तो हम इसको 180 में से माइनस कर देते हैं, तो 120 120 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपका जो है 15 है, 5/4 को प्रतिशत में बदलो, तो 5/4 में आप 100 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 125% आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं। 25/45 को सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। तो 25/45 मतलब 5/9, ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका, 5 से काट दीजिएगा। इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न है, ये आपके 3-3 अंक वाले रहने वाले हैं। 18 अंक के कुल इसमें 17 से लेकर 22 तक के प्रश्न होंगे, फिर 23 से 26 भी प्रश्नों को हम देखते हैं। पूरा उत्तर सहित मैं यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र बता रही हूँ। आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर आ जाइए, गूगल पर टाइप कर दीजिए arfindia.com, उसके बाद में अपनी क्लास, ठीक है। आपकी क्लास 7th है तो 7th मैथ से टाइप कर लीजिए, ठीक है, आपको आंसर पूरे मिल जाएंगे। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, जबकि 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी, तो 11 देखिए हमने इसको कैसे करा है, 4 में 2 का गुणा करा 8 हो गए, 8 में 3 को प्लस करा 11/4 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात हुई। उसमें हम यहाँ पर कितनी दौड़ती है कार, 16 किलोमीटर, मतलब टोटल कितना किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ से हम 4 बार 11 चौक 44, तो 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है, आप जानते होंगे, ठीक है, दूरी के लिए चाल बराबरी से दूरी बटे समय होता है, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर हम उसको हल कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर दूरी ज्ञात करना था, तो चाल गुणित समय हम लिख लेंगे, ठीक है।
चलिए आगे है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 0, 1, 2, 3, 4 ये पूरी 5 हो गई टोटल। इनका माध्य हो जाएगा 10 और 10 हम यहाँ पर माध्य नहीं आएगा, इनका योग 10 है और टोटल संख्या 5 है, तो 10/5 यानी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो 10/5 बराबर आ जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समीकरणों का हल करना है आपको। 10p बराबर कितना है 100, तो p का मान हम यहाँ पे गुणे में भाग में चल जाएगा p। 100/p यानी कितना 100/10 यानी कितना 10। ठीक है, p जैसा का वैसा रहेगा और p का मान आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 19। इसके बाद जो है दूसरा इसमें है b नंबर का है, इसी में वो देख लेते हैं। 3x है और 3x के ऋण 12 है बराबर 3x धन 12 है बराबर 0, तो 3x बराबर आ जाएगा ऋण 12। x के पास x गुणित में यहाँ पर 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा बट्टे में, 3 × 12 यानी ऋण 4। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 भी दिया है, आप इसको हल कर सकते हैं। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी समकोण है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से हम वैल्यू निकालें। 24 का वर्ग और 10 का वर्ग 100, 576 24 का होता है धन 100 तो 676, जो कि किसका वर्ग होता है यहाँ पर कर्ण का वर्ग है। तो इधर हम 26 का वर्ग लिख देंगे तो वर्ग से वर्ग कट जाएंगे यानी कर्ण हमारा 26 आ जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, 26। 21वां प्रश्न है। एक नगर में 30% क्या होती है महिलाएं हैं, 40% कौन है पुरुष और शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो 100 में से हम पहले दोनों को प्लस कर सकते हो, फिर बाद में माइनस, या दोनों को एक एक करके भी माइनस कर सकते हो, तो वो थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए हम 30 और 40 को जोड़कर 70 होगा। 100 में से हम 70 माइनस करके आ जाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 30%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 22 है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, 2πr हम जानते हैं वृत्त की परिधि हमें क्या क्या दिया है, हमें व्यास दिया है, तो यहाँ पर हमारा 10 सेंटीमीटर व्यास है और त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी यानी 5। ठीक है, तो 5 हो जाएगी यहाँ पर। 3.14 सेंटीमीटर हमारा आंसर सही आ जाएगा, सॉरी 31.4 सेंटीमीटर हमारा सही उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 5-5 अंकों के रहने वाले। ठीक है, इसमें एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आप इसका अथवा वाला भी कर सकते हैं, इसमें अथवा प्रश्न भी मिलेंगे आपको। तो लंबाई गुणित चौड़ाई हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से कर लेंगे, आपका आंसर 18 आ जाएगा। बहुलक और माध्य ज्ञात करना है 24वें प्रश्न में, तो आप यहाँ पर बहुलक और माध्यक इस प्रकार से पृथक पृथक पहचान के भी लिख सकते हैं, या पूरक और संपूरक कोण वाला। हमने पूरक संपूरक कोण वाला करा है, तो ये पूरक कोण है, यहाँ पर संपूरक है, ये भी पूरक है और ये संपूरक कोण है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें से लिख लीजिएगा, या फिर बहुलक और माध्य करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपके लिए बहुलक और माध्य। यहाँ पर बहुलक और माध्य n बराबर 9 है, विषय में माध्य के n+v1 पद का मान ज्ञात करना है जो कि आ जाएगा 5। ठीक है, और 5वां पद यहाँ पर कौन सा है ये देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका 25 नंबर का अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, 25 पे हो जाएगा आपका। और अंतिम प्रश्न 26वां, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 152 मीटर हो तो कैसे करोगे। इसका हल यहाँ पर दिया है 2πr बराबर 152, पाई का मान 22/7 और r। ठीक है, तो r की वैल्यू आप निकाल लोगे, ये आ जाएगा आपका 266 यानी 266 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी दिया हो सेंटीमीटर मीटर में ये सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं गणित का 100% रियल क्वेश्चन पेपर देखा फुल सॉल्यूशन के साथ में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, पहली बार चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।